हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए गाइस। यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस में टैरो रिलेटेड न्यू रीडिंग। साथ में मिलेगी आपको गाइडेंस, ठीक है ना। मिलेगी आपको लाइफ से रिलेटेड क्लैरिटी, ठीक है। अगर कोई बंदा लेना चाहता है क्रिस्टल प्रोडक्ट, जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट जिसमें कि आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक प्रॉस्पेरिटी इशू हो सकता है, लव रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, सोलमेट से आप चाहते हो मिलना, और यू नो दैट लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, जो भी मैरिज आप चाह रहे हो और नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। या मियाँ बीवी के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग नहीं बन रही है, ठीक है ना। या नेगेटिविटी बहुत है लाइफ में और रिमूव करना चाहते हो उस चीज़ों को, तो उस चीज़ के रिलेटेड आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स ले सकते हो। तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए भी, क्रिस्टल्स के लिए भी। एक ही नंबर है, ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। आइए चलते हैं हम कंटेंट के ऊपर, जिसमें कि हमने ये रीडिंग बनाई है मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, जहाँ पे हम देखेंगे आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसे इंपॉर्टेंट इंसान है जिसके बारे में आप सोचते हो और आप चाहते हो कि भैया ये मेरे बारे में क्या थॉट प्रोसेस रखता है, इसके क्या थॉट प्रोसेस है। तो वो हम सब चेक करने वाले हैं। आपको लेना है उनका नाम, याद करनी है उनकी शक्ल, उनके बारे में सोचना है और डिवाइन से बोलना है कि डिवाइन मुझे क्लैरिटी दो। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, ठीक है। आई बिलीव 1 बाय 1 का पोर्टल जो हमारा गया उसके बाद की रीडिंग आपने देख ली होगी, क्या चेंज आया है उनके थॉट प्रोसेस में। नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं कल की रीडिंग में। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या रहने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक मुझे ये इंसान लग रहा है। थॉट प्रोसेस इसकी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, या मैं ये कह सकती हूँ कुछ इस तरह का है। इसकी ज़िंदगी तो लग रहा है पैसों के आसपास ही घूम रही है, या मैं ये कहूँ कि पैसों आ जाएं उस हिसाब से अपना रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। सो आई बिलीव आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स में और बताइए क्या थॉट प्रोसेस है इनका, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है। जो भी आपको लगे कि ये चीज़ आपसे मैच करती है तो उस चीज़ की क्लेमिंग करें। जो भी कुछ पॉजिटिव निकल के आता है उसकी क्लेमिंग आप करें, ठीक है ना। अपने फ्रेंड्स को ये रीडिंग आप शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी को भी अगर गाइडेंस मिलती है डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं, हम कहते हैं ना कर भला तो हो भला, तो वो चीज़ें होंगी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, तो डेफिनेटली इस बंदे के थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ये बहुत सोच समझ के काम करने वाला इंसान है। ही इज़ नॉट लाइक दैट कि किसी भी चीज़ को, या लड़की लड़का जो भी है ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं। इनको हर चीज़ की ना थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, ठीक है ना। ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा इर्द गिर्द जो है पैसों के आसपास घूमती हुई नज़र आ रही है डेफिनेटली। करियर में या तो ये स्टेबल लाइक नहीं हुआ है अभी तक, होना चाहता है, ये भी होने के चांसेस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये कहता है कि देखो, कार्ड का अगर हम सीधा मतलब बताएं तो एक रानी ऐसी जिसके थॉट प्रोसेस बहुत है, अपना सारा ध्यान जो है ना ये इमोशंस पे ना लगा के अपने ना कामकाज पे या अपने पैसों पे लगा रही है। तो ये एक इंसान इस तरह का हो सकता है, इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा वीक या कमज़ोर हो सकता है, बट अगर हम बात करें पैसे रिलेटेड थिंग्स में, दैट इज़ वेल एंड गुड। साथ में इसको क्लैरिफाई अगर कर रहा है तो नाइट ऑफ सॉर्ट से कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि इनकी इस तरह का थॉट प्रोसेस रहता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लंट आपके साथ हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा बहुत हाईली एग्रेसिव हो सकता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, हाईली एग्रेसिव हो सकता है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और सोच विचार बहुत दूर की रखता है। फ्यूचरिस्टिक सोच है इस इंसान की डेफिनेटली। पैसों को देख रहा है, पैसों को सोच रहा है, तो बट चाह भी रहा है कि चीज़ें उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है ना। साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ किंग ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड भी क्लैरिफाई यही करता है कि लड़ाई झगड़े में या तो बहुत तेज़ हो सकता है, कि इसके आसपास के लोगों के साथ भी इसकी बनती नहीं है तो थोड़ा सा मुंहफट टाइप का इंसान हो सकता है, ठीक है ना। यारी दोस्ती में भी कहीं ना कहीं या तो लोग उसको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप को सही साबित करने में लोगों को पुल डाउन करता है, इस तरह की चीज़ें। पर देखो, आपके बारे में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत लॉयल पर्सन हो, ठीक है ना। यहाँ आप दोनों के बीच में या तो उम्र का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप छोटे, वाला एक बंदा छोटा काफ़ी, एक बंदा बड़ा, ये होने के चांसेस है साथ में। या फिर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी उम्र के भी आप दोनों लोग हो सकते हैं। आप देखो, यहाँ पे मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है। जो रीडिंग देख रहा है वो मैरिड हो, उनका पार्टनर भी मैरिड हो, या फिर अनमैरिड हो बट एज आपकी अच्छी खासी हो गई है,
ये भी होने के चांसेस हैं। तो ये इंसान ना सही डिसीज़न लेना चाहता है, तो क्योंकि थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा मजबूत है इसका, इतना ज़्यादा कि मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, क्यों आया? उसको हम क्लैरिफ़ाई भी एट ऑफ पेंटिकल्स कर रहे हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ मटेरियलिस्टिक है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। शुरू में जो मैंने 3 कार्ड निकाले थे, नीचे जो हैं वो सिर्फ पेंटिकल्स के कार्ड थे। पेंटिकल के कार्ड्स हमें पैसा दिखाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ दिखाते हैं, मटेरियलिस्टिक सोच दिखाते हैं, एक ऐसी चीज़ की जिसमें कि इंसान को सिर्फ पैसे की चाह है, अपने आप को सेटल करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, ठीक है ना? अपना एक अपना साम्राज्य बनाना चाहता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में भी ध्यान दे रहा है, बट इसको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को थोड़ा-सा और ग्रो और मैच्योर होने की ज़रूरत है। मतलब उसको लग रहा है कि अभी कोई एक्शन लेने का या तो सही टाइम नहीं है या सही चीज़ें नहीं है, लाइक दैट। ये अपने आप में काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर शायद उनको टाइम नहीं देते या बातचीत नहीं करते, और आपके मन में ये थोड़ा-सा नेगेटिव सोच बैठी हुई है कि इनका कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है या कुछ इस तरह से। ये देखो, ये हस्बैंड वाइफ वाले में भी चीज़ हो सकती है कि आपका हस्बैंड है कहीं दूर आपसे रहता है और बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा-सा क्लियर कीजिए कि क्योंकि ये इंसान जो है ना काम में इतना ज़्यादा जूझा हुआ है, ये कहीं न कहीं सोच नहीं पा रहा। बट मैं ये नहीं कहूँगी, देखो, मैं इसकी करंट सिचुएशन के साथ-साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमें कार्ड ना सिर्फ़ एक चीज़ नहीं बताता, हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। ये हमें हेल्थ भी बताएगा, ये हमें फाइनेंसेस भी बताएगा, ये हमें ये भी बताएगा कि भई इस इंसान की सोच क्या है या सोच क्या रहा है, ठीक है ना? सो ये बेसिकली अभी चाह रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ा-सा और ग्रो होना चाहिए और मज़बूत होना चाहिए। डेफ़िनिटली अपने हिसाब से काम भी करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? हालाँकि बंदा मटेरियलिस्टिक है। साथ में हमारे पास जो आई है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है आपका 9 ऑफ कप्स, ठीक है? तो बेसिकली ये डेफ़िनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट तो बहुत ज़्यादा करता है, चाहता है कि आपकी लाइफ़ में सब कुछ ठीक हो या इनकी लाइफ़ में सब कुछ ठीक हो, बहुत बेटर हो, बढ़िया हो, ठीक है? मैनिफेस्टेशन इस इंसान की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, शायद हो सकता है इस वजह से आप चाह के भी इस इंसान से नहीं दूर जा पा रहे, या ये जिस तरह की भी हरकतें ये करता है या सोचता है या जो भी इसके एक्शन है, कहीं न कहीं आप घूम फिर के इसी के पास आ जाते हो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा करता है और उससे निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल भी है आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली ये इस तरह का बंदा है कि काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करके चलने वाला है, ठीक है ना? मैनिफेस्टेशन भी है। कुछ चीज़ें, कुछ इसकी एक्टिविटीज़ या कुछ इसकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती है और लोगों के हिसाब से, जैसे कि ईगोइस्टिक है, चीखना चिल्लाना है, अपनी मर्ज़ी से काम करना है, किसी की सुननी नहीं है, वो चीज़ें हैं। बट कुछ चीज़ों में बहुत ही फ़र्म है, मतलब कि इसको ये करना है तो ये यही करेगा, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? साथ में दी स्टार का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है, जिसे हमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें कहीं न कहीं क्लैरिफ़ाई कर रही है। तो ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पास क्वीन के और किंग के कार्ड आए हैं। बहुत एक इसकी फेमिनाइन साइड हो सकती है जो शायद आपने देखी नहीं है, ठीक है ना? मदरली फिगर वाली, या ये खुद इंसान किसी अच्छे लेवल पे हो सकता है, मतलब एक थोड़ी-सी पर्सनैलिटी है, एक अपने आप में जैसे होता है ना, हमने खुद से अचीव करा हो, सेल्फ मेड इंसान या लड़की या लड़का, कुछ इस तरह की एक गुरु टाइप का होता है, तो उस तरह की चीज़ें मुझे इनके अंदर दिख रही हैं। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये भी मतलब कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें दिखाता है कि भई इंसान के पास अगर सब कुछ अचीव उसने कर रखा है, तो उसमें एक अलग तरह का घमंड आ जाता है। नेगेटिव नहीं बोल रही मैं, पॉजिटिव तौर पे आपको बता रही हूँ, तो ये होने के चांसेस हैं। या तो हो सकता है किसी अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, देखने में सुंदर हैं, वो वाली चीज़ें। डेफ़िनेटली ये चाह तो रहे हैं कि चीज़ों को बैलेंस किया जाए, चीज़ें ठीक हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अभी तक जो आप पे ध्यान नहीं दिया था, ये चाह रहे हैं कि आप पे ध्यान दें, चीज़ों को थोड़ा-सा ग्रो करें। इनके पास कोई अच्छी न्यूज़ हो सकती है आपको देने के लिए। हो सकता है इनकी करियर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हो, या ये कहीं दूर रहते हैं, अब इनका रिलोकेशन होने वाला है, या दोबारा ट्रांसफ़र होके आपके पास आने वाले हैं, या पॉसिबिलिटी बन रही है मिलने की आगे, ये भी होने के चांसेस है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिससे कहीं न कहीं हमारा 5 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफ़ाई कर रहा है। आई थिंक आपको कार्ड नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए। सो बेसिकली ना, ये मतलब इस तरह का इंसान है, आपकी लड़ाई झगड़ा है जैसे भी हम दोनों के बीच में चल रहा है, बट ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में दोबारा वापस आए, चाहे एज़ ए फ्रेंड की तरह ही आएँ, और जो भी नेगेटिविटी है ना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो बातचीत नहीं कर रहे तो आप क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ और है, तो वो सब चीज़ें ख़त्म करना चाहता है ये इंसान, ख़त्म करना चाहता है। ये चाहता तो है इस रिलेशनशिप में ग्रोथ बने या कुछ है, दिमाग का तो बहुत तेज़ है, तो अगर आप किसी और के साथ अगर बढ़ने की कोशिश करोगे तो इंसान बहुत ईज़िली आपको छोड़ने वाला नहीं है, और इसको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि आप दोनों एक ट्विन कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन वाले में हो। तो इट डिपेंड्स कि ये इंसान कैसा है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? सो मतलब इफ़ ही इज़ लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक ही तरह की रीडिंग दिख रहे हैं। अब सबकी सिचुएशन, सबके पार्टनर का थॉट प्रोसेस या ज़िंदगी सब एक जैसी नहीं होगी, सब अलग-अलग होगी। तो इट डिपेंड्स लाइक आप में क्या सूट हो रहा है, उसको आप रखिए, बाकी रेस्ट आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है सबके साथ सब कुछ मैच हो।
साथ में हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसे इंडिकेट हमें कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो बेसिकली 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये थोड़े से कार्ड शाइनी है तो अच्छी तरह से दिखते नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हम सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स से, जो कि कहीं ना कहीं कहता है कि इस इंसान को देखो घर तो बसाना है, इसके सपने बहुत ज़्यादा हैं, चाहे आपको बताएं या ना बताएं। ये चाहता तो है जो जो भी रिलेशनशिप या चीज़ें हो वो सबकी सहमति से कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है ना, और फैमिली होनी चाहिए या आपके साथ आगे तक ये चले या चीज़ें बेहतर हों, ठीक है ना। तो थॉट प्रोसेस इसके पॉजिटिव हैं डेफिनेटली। आज सोच जो इसकी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स की हम बात करें तो उसको हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो देखो अगर ये आपको छोड़ के कहीं दूर चले गए थे, इन्होंने पीछे आपको इग्नोर किया है या जो भी करा है, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। या तो उनकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, या इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है कई लोगों का, या हो सकता है काम से रिलेटेड इनको कहीं बाहर जाना पड़े। तो ही नोज़ दिस थिंग कि आपको अगर उन्होंने छोड़ा है या बातचीत नहीं की है तो उसमें वो भी काफ़ी दर्द में रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की शायद अभी भी तबीयत या चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अच्छा ये अभी भी वापस नहीं आ रहा, अभी भी इसका यही एटीट्यूड है, लाइक दैट। साथ में हमारे पास दी लवर का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है पेज ऑफ कप्स को। तो कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी वाली भावना इनके अंदर दिख रही है, ये आपको सबसे ऊपर रखते हैं, पुराने दिनों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। द लवर का कार्ड है, उन्हें लगता है कि शायद आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ और आ गया है, या आपको स्टॉक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल इसने देखना छोड़ दिया, ये मेरे बारे में सोचता नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इज़ थिंकिंग अबाउट यू। क्योंकि वो तो जानते हैं कि आपकी लॉयल्टी क्या है, वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा और टाइम देना है। जिन लोगों का भी नया नया रिलेशनशिप है, हो सकता है ये रिलेशनशिप थोड़ा सा और आगे जाए, इसको वो देखने की कोशिश करे कि भाई ये सही चलता है नहीं चलता। क्योंकि थॉट प्रोसेस इंसान का ऐसा है ना कि फूक फूक के कदम रखने वाला, तो किसी भी तरह के जो कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने वाला, लाइक दैट। बट पुराने दिनों को, फोटो को, मैसेजेस को देखता हुआ, याद करता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सॉर्ट्स को कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज की एनर्जी हमेशा इंडिकेट करती है कि ऐसी इमेच्योरिटी, बच्चों वाली एनर्जी। 10 ऑफ सॉर्ट्स हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कुछ ऐसा गलत हुआ है पीछे पास्ट में, कोई ऐसी चीज़ें घटी हैं डेफिनेटली, बहुत गंदी लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिस वजह से इंसान ने दूर जाना बेहतर समझा। या तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को किसी की नज़र लगी हो, ब्लैक मैजिक होने के भी चांसेस काफ़ी हाई मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या तो अगर उनके घर वालों को पता था या वो नहीं चाहते, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ इस तरह की, या तो नेगेटिव आपके बारे में बोला गया है या उनको भड़काया गया कुछ इस तरह के लोग, या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते थे रिलेशनशिप चले। कभी कभी होता है ना, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोग हमारे आसपास होते हैं, हमें लगता है ये हमारे फ्रेंड्स है, बाद में हमें पता चलता है कि अरे यही तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे। तो वही वाली चीज़ मुझे लग रही है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं आपसे दूर कर दिया गया है, ठीक है ना। बट इस इंसान को अभी भी ये लगता है कि इस रिलेशनशिप पे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो ये थोड़े से, मतलब मैं ये कहूँगी फुल होप होने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी मामला जो है पॉजिटिव है मेरे दोस्तों। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसे जस्टिफिकेशन, जस्टिस का कार्ड हमें इंडिकेट कर रहा है। सो आपको, आपके सामने ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि आपको समझ में ना आए, या आपको लगे कि यार ये क्या है, मुझे पता नहीं चल पा रहा। तो 3 ऑफ कप्स का ये इंडिकेशन करता हुआ दिखा रहा है, या तो ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी कर रहे हो, या ये बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी कर रहे हैं, लाइक दैट इट इज़। बट इनको कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने जस्टिस आपके साथ नहीं किया, या ये हो सकता है कि कभी आपको बाहर घुमाने ना ले जाते हो, कभी टाइम आपको ना देते हो, कभी वो खुशियाँ नहीं दी, तो उनको भी ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। अगर आप इस टाइम पे बाहर घूमने जा रहे हो तो थॉट प्रोसेस देखो किसी इंसान का कैसे चेंज हो रहा है, कि उसको लग रहा है कि सामने वाला अगर ये सब काम कर रहा है, ठीक है ना, तो जो उसको मेरे साथ करने चाहिए थे, मेरे साथ घूमने चाहिए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे में ही कहीं कमी थी और मैं इस रिलेशनशिप को बहुत जस्टिफाई नहीं कर पाया, या जो सामने वाले को चाहिए था मैं वो नहीं दे पाया। तो वो जस्टिस देने वाली भावना इनके अंदर आ रही है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने कुछ गलत किया है और मुझे सामने वाले को न्याय देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसे इंडिकेट 5 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस है वो चेंज होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये हो सकता है कि थॉट प्रोसेस किसी का नेगेटिव है, इनके यारी दोस्ती में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं नेगेटिव लोग, शायद या तो उनसे पीछा छुड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, या लड़ाई झगड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जाने अनजाने में किसी ने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, जिससे कि कहीं ना कहीं ये इंसान उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाते हुए नज़र आ रहा है, जो कि शायद जिनकी पहले ये बातें सुनते थे, जिस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, चाहे उनके घर वाले हों चाहे फ्रेंड्स हों, कुछ इस तरह की चीज़ें। साथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं गाइस, बहुत हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस लग रहे हैं। अगर ये इंसान नहीं वापस आ रहा तो हो सकता है कोई सीरियस चीज़ इनके साथ या इनकी
फैमिली में कुछ चल रही हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली इस इंसान को पैसों का कोई घाटा या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है जिस वजह से ये थोड़ा-सा डिप्रेस भी होने के चांसेस इसके हैं। सो यू नीड टू गिव अ प्रॉपर टाइम, आपको इस इंसान को थोड़ा-सा समय देने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें बेहतर हो, अच्छी हो, बढ़िया रहे। अब थोड़ा-सा हम ये देख लेते हैं कि इस इंसान के इस इंसान के वापस कब तक, अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो वापस आने के क्या चांसेस हैं। कभी कभी डेक ही उल्टा पकड़ लेती हूँ। तो देखो ये इंसान ना अभी थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करता हुआ नज़र आ रहा है और उसका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है, पर ये किसी से गाइडेंस ले रहा है जहाँ पे इसको अच्छी गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा धीरे से ये आने वाले हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं कह रहा है कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें, हार्ट ब्रेक इनका किसी हो सकता है, इनकी फाइनेंशियल मैटर में इनका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं बहुत ज़्यादा इनका पैसा फंस गया है जो फिर अनएक्सपेक्टेड था, हो सकता है पार्टनरशिप में कहीं हो, वहाँ पे इन्हें धोखा मिला है, किसी ने इन्हें चीट कर दिया, किसी की गारंटी इन्होंने दी थी जहाँ इनको पैसा भरना पड़ा है, वो एक चीज़ दिख रही है। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है जैसे ही जब चीज़ें ठीक होंगी ये पार्टनर कहीं ना कहीं आपके पास वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपको टाइम लाइन आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे 3 दिन 3 घंटे और 3 महीने के अंदर कहीं न कहीं आपको कोई पॉज़िटिव न्यूज़ मिल सकती है इस रिलेशनशिप के अंदर। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइड्स, बी पॉज़िटिव, ठीक है ना? और अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशंस करते रहें, अपने दिल-दिमाग को पॉज़िटिव रखें। अगर आप रियली में इस इंसान को चाहते हैं तो कोई भी नेगेटिव टॉक्स मत करें इन चीज़ के बारे में कि अरे ये तो नहीं आएगा, वो तो ऐसा था, वो तो बेकार था एंड ऑल, ठीक है ना? इफ़ यू रियली वांट तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल टुवर्ड्स योर वर्ड्स, ठीक है ना? वर्ड्स आप क्या बोल रहे हो, यूनिवर्स में क्या जा रहा है, तो अपना 100% पॉज़िटिव रखिए एंड डेफिनिटली इट विल कम। और अगर आप चाहते हो कि आपकी अफ़र्मेशंस, आपकी पॉजिटिविटी और भी ज़्यादा निकले और चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर अच्छी हो आपके लिए, तो आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी आप हमारे से ले सकते हैं, जो कि जेन्युइन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स होंगे, ट्रिपल ए क्वालिटी वाले, विद एनर्जाइज होके, मतलब उसको हम चार्ज करके आपको देंगे, राइट? तो थैंक यू एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं कल हम एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू।